आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की। कहा, कोरोना काल के बाद विश्व में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने आज चंपावत में ग्रोथ सेंटर समेत विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पर्यटन विभाग ने ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे नियमावली 2020 के प्रावधानों के तहत उत्तरकाशी और टिहरी के पात्र लोगों को अधिसूचित किया। और रुद्रप्रयाग में जिन स्कूली शिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वे स्कूल बंद कराए गए, शिक्षा विभाग ने दी जानकारी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से जीवन को सरल बनाने वाले नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की है। उन्होंने ऐसे किसी भी कारोबार के लिए युवाओं को सहूलियत देने के प्रति आश्वस्त किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में आज उन्होंने कहा कि नवाचार से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता भी वैश्वीकरण जितनी ही जरूरी है। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इम्प्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट ने विश्व और तकनीक को काफी बदल दिया है और कोरोना के बाद भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नव प्रवर्तन और नए स्टार्टअप में इतनी अधिक संभावना पहली बार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि अब युवा वर्ग को गुणवत्ता, विस्तार की संभावना, विश्वसनीयता और अनुकूलता का नया मंत्र अपनाना होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज चंपावत जिले में ग्रोथ सेंटर के लोकार्पण के साथ ही करोड़ों रुपए से निर्मित विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने अपने एक दिनी दौरे में लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए गए ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण किया। यहाँ के गांव के कुछ लोग पुस्तैनी लोहे के बर्तनों का निर्माण करते थे। इसे बढ़ावा देने के लिए यहाँ ग्रोथ सेंटर बनाया गया है। एक छत के नीचे अलग अलग मशीनें लगाकर स्थानीय कारीगर सामूहिक रूप से कार्य कर सकेंगे और तकनीक का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने चंपावत और लोहाघाट विकास खंडों में पहली बार संचालित की जा रही मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के तहत कार्य योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें स्वरोजगार बढ़ाने और समूहों को सशक्त बनाने की 24 योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बद्री गाय संरक्षण और संवर्धन केंद्र का निरीक्षण भी किया। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत जिन वेंडर्स का एप्लीकेशन अपलोड हो गया है, दीपावली से पहले उनको ऋण वितरण कर दिया जाए। इसके लिए बैंकर्स के साथ समन्वय बनाकर प्रक्रिया पूर्ण की जाए। मुख्य सचिव ने सचिवालय में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पीएम स्वनिधि की शुरुआत सड़कों और पटरियों पर सामान बेचने वाले उन गरीब लोगों के लिए की गई थी जो कोविड-19 के चलते प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों का सीजन होने के कारण गरीब तबके के लोग इसका अधिकतम लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि सभी चिन्हित वेंडर्स को दिवाली से पहले ऋण आवंटित कर दिया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि जानकारी कम होने के कारण बहुत से वेंडर्स इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसके लिए कैंप लगाकर उन्हें वेंडर्स आईडी, वेंडर्स सर्टिफिकेट और ऋण वितरण के लिए बैंक सुविधा एक जगह उपलब्ध करवाकर फैसिलिटेट किया जाए। मुख्य सचिव ने बैंकर्स को भी इस योजना को
को गंभीरता से लेते हुए स्वीकृत एप्लीकेशन का ऋण वितरण जल्द से जल्द किए जाने के निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मैं डॉक्टर माधुरी बड़थाल बोल रही हूँ। कोविड-19 से भारत ही नहीं पूरा विश्व ग्रसित है, किंतु वर्तमान में कोविड-19 को लोग सामान्य रूप से लेने लगे हैं, जिससे कोरोना बढ़ने का खतरा बना हुआ है। अतः कोरोना को हराने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए उचित व्यवहार का, आपसी जो व्यवहार है हमारा, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोते रहें, फेस कवर, मास्क पहने, दूसरों से 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आती, तब तक ये दूरी जो हम दूरी बनाए रखेंगे, हाथ पानी से और साबुन से धोते रहेंगे, तो यही वैक्सीन काम करेगा। कोरोना को हराना है तो मास्क आपने जरूर लगाना है। पर्यटन विभाग ने ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे नियमावली 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले के अगोड़ा और टिहरी जिले के घुत्तू के पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ प्रदान किए जाने के लिए अधिसूचित किया है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से किया जाएगा। मूल्यांकन समिति के परीक्षण के बाद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अनुदान की राशि लाभार्थियों को अंतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक पहाड़ी शैली में बने भवनों को प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित गांव के मूल निवासी ही योजना का लाभ ले सकेंगे। यह योजना पोस्ट कोविड काल में देश के अन्य शहरों से वापस लौटे युवा उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन सिद्ध होगी और इस प्रकार रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने का काम करेगी। रुद्रप्रयाग में जिन स्कूली शिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वे स्कूल बंद कराए गए हैं। कोविड-19 संक्रमण रोकथाम जिला निगरानी समिति की समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई। विभाग के मुताबिक स्कूलों में 80% छात्र छात्राओं की उपस्थिति है। सभी स्कूलों में सैनिटाइजेशन कराया गया है। हर 2-3 दिन में सैनिटाइज करवाया जा रहा है। साथ ही मास्क पहनने और सामाजिक दूरी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि त्योहारों के मौसम में बाजारों में काफी भीड़ हो रही है, इसलिए काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम के लिए जन जागरूकता फैलाने और प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने जिले में सैंपलिंग दर कम होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को सैंपलिंग दर को लक्ष्य के अनुरूप बढ़ाने और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने RT-PCR लैब में कम टेस्टिंग होने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने सीएमओ को निर्देश देते हुए कहा कि RT-PCR लैब कम से कम 12 घंटे संचालित हो। लैब को पूरी क्षमता के अनुसार चलाएं, तभी सैंपलिंग दर में इजाफा होगा। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के चौड़ा गांव में रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र ने किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इसमें किसानों को रेशम कीट पालन के बारे में जानकारी दी गई। किसानों की आर्थिकी सुधारने के लिए रेशम कीट पालन को महत्वाकांक्षी योजना बताया गया। प्रशिक्षण शिविर में आए वैज्ञानिकों ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए रेशम कीट पालन महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। 5 दिवसीय कृषक कौशल प्रशिक्षण में किसानों को रेशम कीट पालन के गुर सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर में क्षेत्र के 20 प्रगतिशील किसान हिस्सा ले रहे हैं। वैज्ञानिकों ने उन्हें रेशम कीट पालन के लिए मणिपुरी बांज का पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्य नरेश बंसल ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों के बीच उत्तराखंड को सैन्य धाम बनाने और सैनिकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने इन मुद्दों के लिए जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की। कहा, कोरोना काल के बाद विश्व में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने आज चंपावत में ग्रोथ सेंटर समेत विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पर्यटन विभाग ने ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे नियमावली 2020 के प्रावधानों के तहत उत्तरकाशी और टिहरी के पात्र लोगों को अधिसूचित किया। रुद्रप्रयाग में जिन स्कूली शिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वे स्कूल बंद कराए गए, शिक्षा विभाग ने दी जानकारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।